नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कड़वी जरूर है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन आसान हो सकता है। यह सच्चाई है, संसार में कोई किसी का नहीं होता। अगर हम गहराई से सोचें तो देखेंगे कि इस दुनिया में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो परिवार, समाज, रिश्ते, यह सब हमें पहले से बने बनाए मिलते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व सिर्फ तभी तक है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ये रिश्ते भी बदलने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अपने, हमारे परिवार, हमारे दोस्त हमारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां कठिन होती हैं कई लोग धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। जरा याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तब आपको अपने माता पिता के बिना कुछ भी असंभव लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका नजरिया बदलता गया। अब वही माता पिता कभी आपको रोकते हैं, टोकते हैं और कभी कभी आपके फैसलों से सहमत भी नहीं होते। यह कोई गलती नहीं है, बल्कि यह जीवन का स्वाभाविक चक्र है। इसी तरह दोस्त भी तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के हैं या जब तक आपके विचार मिलते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसा ही उनका व्यवहार भी बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते बेकार हैं या लोग बुरे हैं। नहीं, इसका मतलब यह है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला जा रहा है। कभी कभी हमारा रास्ता किसी और के रास्ते से मिलता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं कि वह व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहेगा। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से आपका नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं में उलझा हुआ है, और जब समय आएगा हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब यह सच्चाई इतनी स्पष्ट है तो हम इससे डरते क्यों हैं? क्यों हम हमेशा इस भ्रम में जीते हैं कि कोई ना कोई हमेशा हमारा सहारा बनेगा? दोस्तों, यह भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा, क्योंकि जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तब आप किसी पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। तब आपको यह एहसास होगा कि असली शक्ति आपके भीतर है। जो लोग इस बात को जल्दी समझ जाते हैं वे अपने जीवन में कभी भी बेवजह दुखी नहीं होते। वे खुद को मजबूत बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना खुद करने की क्षमता रखते हैं। तो आज से ही खुद से यह वादा करिए कि आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, किसी और के सहारे की उम्मीद छोड़ देंगे और अपनी जिंदगी को खुद के दम पर जीने की आदत डालेंगे। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा साथी सिर्फ और सिर्फ आप खुद। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपना हमें नजरअंदाज करता है तब हमें इतना दुख क्यों होता है? जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है? इसका सीधा सा जवाब है हमारी अपनी ही बनाई हुई अपेक्षाएं। हमारी जिंदगी में जितना भी दुख, तकलीफ और निराशा आती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो बदले में हमें भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन हकीकत अक्सर इससे अलग होती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी के लिए दिल से मेहनत करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी का सहारा बनते हैं तो हम यह उम्मीद कर बैठते हैं कि वो भी हमारे लिए वैसा ही करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हमें बहुत तकलीफ होती है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गलती उस व्यक्ति की है या हमारी? असल में गलती हमारी है, क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन सच यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, और जब हम यह सोचते हैं कि वह हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब हम छोटे थे तब हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमने लोगों से उम्मीदें लगानी शुरू कर दी, और फिर जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई तब हमें दुख होने लगा। याद रखिए, अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है।
अगर आप यह सोचते हैं कि आपके दोस्त हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। अगर आप यह मानकर चलते हैं कि आपके परिवार के लोग हमेशा आपकी भावनाओं को समझेंगे, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि इंसान स्वभाव से ही सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अब इसका हल क्या है? क्या हमें दूसरों के लिए अच्छा करना बंद कर देना चाहिए? नहीं। इसका हल यह है कि हम अच्छे काम करें, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो बस इसलिए करें क्योंकि आपको अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि बदले में वो भी आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो बस इसलिए करें क्योंकि यह आपकी भावना है, न कि इसलिए कि वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा। जब आप बिना अपेक्षाओं के जीना सीख लेंगे, तब आपको कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तब आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होंगे और आपका मन हमेशा शांत रहेगा। अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखेंगे, तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। आप आजाद महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी खुशियों का कंट्रोल खुद के हाथ में महसूस होगा, ना कि दूसरों के हाथ में। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करूंगा, लेकिन बदले में कुछ पाने की आशा नहीं करूंगा। याद रखिए, जब आप अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं, तभी असली सुख और शांति मिलती है। कुछ भी करेंगे और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर हम गहराई से देखें, तो पाएंगे कि इस दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर कोई स्वार्थी होता है? क्या कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता? देखिए, यह सच्चाई है कि हर इंसान, चाहे वह आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या समाज का कोई व्यक्ति, हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। हमारे आसपास के ज्यादातर रिश्ते परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। जब तक हम किसी के लिए फायदेमंद होते हैं, तब तक लोग हमारे साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही रिश्तों का स्वरूप भी बदलने लगता है। यह तो बस इंसान का स्वभाव है। हर कोई अपनी जरूरतों, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त होता है। कोई किसी के लिए हमेशा नहीं ठहर सकता, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी भी जीनी होती है। लेकिन परेशानी तब होती है जब हम यह सोचकर चलते हैं कि लोग निस्वार्थ भाव से हमारे साथ हैं। जब यह भ्रम टूटता है, तब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए अगर आप दुखी नहीं होना चाहते, तो आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि दुनिया स्वार्थ पर चलती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें यह समझना होगा कि हर इंसान किसी न किसी कारण से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिए, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनते, तब तक आपको बार बार यह एहसास होगा कि लोग स्वार्थी हैं। लेकिन जब आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे, जब आप किसी पर निर्भर रहना बंद कर देंगे, तब आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। तो आज से ही यह सीखिए कि किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना रखें। जो भी रिश्ता बनाएं, उसमें वास्तविकता को समझकर आगे बढ़ें। और सबसे जरूरी बात, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी के स्वार्थ से कोई फर्क ही ना पड़े। याद रखिए, दुनिया स्वार्थ पर चलती है, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे, तो आप इस सच्चाई को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को पूरी ताकत के साथ जी पाएंगे। बचपन में जिन दोस्तों के बिना एक पल भी नहीं बिताते थे, वे आज आपकी जिंदगी में कहीं नहीं हैं। जिन रिश्तेदारों से कभी रोज मिलना जुलना होता था, आज उनसे महीनों बात तक नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या प्यार कम हो जाता है? क्या अपनापन खत्म हो जाता है? नहीं, प्यार और अपनापन वही रहता है, लेकिन समय के साथ रिश्तों की दिशा बदल जाती है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारी दुनिया सीमित होती है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, यही हमारी पूरी दुनिया होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। स्कूल के दोस्त कॉलेज के दोस्तों से बदल जाते हैं, कॉलेज के दोस्त नौकरी के साथ पीछे छूट जाते हैं, और फिर परिवार की जिम्मेदारियां
हमें पूरी तरह से बदल देती हैं। याद रखिए, रिश्ते स्थिर नहीं होते, वे समय के साथ बदलते रहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, यह बदलाव हमें दुख क्यों देता है? हमें तकलीफ तब होती है जब हम सोचते हैं कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा रहेगा। हम मानकर चलते हैं कि जो लोग आज हमारे करीब हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हमें धोखा महसूस होता है। दोस्तों, यह धोखा नहीं है, यह बस जीवन का स्वाभाविक नियम है। जैसे समय बदलता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी और उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। इसी तरह परिवार के रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं। बचपन में माता पिता हमारी दुनिया होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने सपनों, करियर और जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। हमें उनके लिए उतना समय नहीं मिल पाता जितना पहले मिलता था, और यही चीज हमें खुद भी अनुभव होती है जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे अपने बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रिश्ते बदलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इस बदलाव से डरना चाहिए? क्या हमें शिकायत करनी चाहिए कि लोग पहले जैसे नहीं रहे? नहीं, हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, बल्कि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें हर रिश्ते को उसके समय और परिस्थिति के अनुसार अपनाना सीखना होगा। अगर कोई दोस्त आज आपकी जिंदगी में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी आपका सच्चा दोस्त नहीं था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल गईं। याद रखिए, रिश्ते कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। वे समय के साथ ढलते हैं, बदलते हैं और कभी-कभी कमजोर भी हो जाते हैं। इसलिए शिकायत करने के बजाय हमें इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि जो लोग आज हमारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा हमारे साथ रहें, और जो आज दूर हैं, जरूरी नहीं कि वे हमें भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज से रिश्तों को समय के साथ बदलने दीजिए, लेकिन अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट मत रखिए। जो साथ हैं, उन्हें प्यार दीजिए। जो दूर हो गए हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और सबसे जरूरी, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी रिश्ते का बदलाव आपको तोड़ ना सके। याद रखिए, समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है, तो प्यार कभी खत्म नहीं होता। कठिन समय में अकेलापन महसूस होना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई हमारे साथ होता है। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई मुश्किल आती है, धीरे धीरे लोग दूर होने लगते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वे ही हमारी तकलीफ के समय कहीं दिखाई नहीं देते। और तब हमें महसूस होता है कि इस संसार में हम वास्तव में अकेले हैं। मुश्किल समय हमारी आंखें खोल देता है। सच तो यह है कि मुश्किल वक्त हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तक लोग आपके साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें भी खुशी मिलती है, उन्हें भी आपसे कुछ फायदा होता है। लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, लोग अपनी प्राथमिकताओं को देखने लगते हैं, और यही वह पल होता है जब हमें एहसास होता है कि हम इस दुनिया में अकेले ही आए थे, और अकेले ही हमें अपने संघर्षों से लड़ना होगा। याद रखिए, जो लोग कठिन समय में आपका साथ छोड़ जाते हैं, वे पहले भी आपके अपने नहीं थे। अगर वे आपकी तकलीफ में आपके साथ नहीं खड़े हो सके, तो इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ अच्छे दिनों के साथी थे, और अच्छे दिनों के साथी तो हर किसी को मिलते हैं। लेकिन जो लोग सच में आपके अपने होते हैं, वे मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जब आप अकेलापन महसूस करें, तो शिकायत मत कीजिए, बल्कि खुद से यह कहिए, यह वक्त मुझे मेरी असली ताकत दिखाने आया है। यह वक्त मुझे यह सिखाने आया है कि मुझे किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कठिन समय आपको दो चीजें सिखाता है। पहली, कौन आपके अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावे के रिश्ते निभा रहे थे। दूसरी, आपकी असली शक्ति क्या है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो अकेलापन आपको डराता नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाता है।
फिर आप किसी के सहारे की उम्मीद नहीं करते और अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं, वे कभी हारते नहीं। वे मजबूत बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीख जाते हैं। तो जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, तब दुखी मत होइए, बल्कि खुद को याद दिलाइए कि यही वो समय है जब आपको अपनी असली ताकत को पहचानना है। याद रखिए, अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को साबित करने का। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, आत्मनिर्भरता। जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक आपको स्वार्थ नजर आता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन गए, उस दिन यह दुनिया आपको पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगेगी। देखिए, दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि हर कोई पहले अपनी जरूरतों को पूरा करता है। कोई भी आपको आपकी समस्याओं से निकालने नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी के पास अपनी ही परेशानियां होती हैं। अगर आप दूसरों से उम्मीद रखेंगे कि वे आपको सहारा देंगे, तो आप बार बार टूटेंगे। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे, तो आपको किसी के स्वार्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला कदम, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है, तो आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपनी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब आप खुद अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो फिर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। दूसरा कदम, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। अगर आपकी आर्थिक जरूरतें किसी और पर निर्भर हैं, तो आपको बार बार समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो फिर आपको किसी के स्वार्थी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा कदम, अपनी खुशी का स्रोत खुद बने। अगर आपको खुशी पाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, तो आप कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब आप अपनी खुशी खुद के भीतर ढूंढना सीख जाते हैं, तो फिर आपको किसी और के स्वार्थी होने की चिंता नहीं सताती। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान अपने हिसाब से जीता है। कोई भी हमेशा आपके लिए नहीं रहेगा। और अगर आप इस सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लेंगे, तो आप खुद को कभी भी तकलीफ में नहीं डालेंगे। तो आज से एक वादा कीजिए, मैं किसी और से उम्मीद नहीं रखूंगा, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लूंगा कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। सही संतुलन का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को उसकी जरूरत के अनुसार समय दें। करियर, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। रिश्ते, ताकि हमारे पास प्यार और सहयोग बना रहे। स्वास्थ्य, ताकि हम लंबे समय तक खुश और ऊर्जावान रह सकें। आत्मविकास, ताकि हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ सकें। अगर इन चारों चीजों में संतुलन होगा, तो हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में टूटेंगे नहीं। याद रखिए, जो लोग जीवन में संतुलन बना लेते हैं, वे ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप संतुलित जीवन नहीं जीते, तो या तो आप तनाव में रहेंगे, या फिर आपको हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होगी। तो आज से यह संकल्प लें, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को बराबर महत्व दूंगा। मैं अपने करियर, रिश्तों, सेहत और आत्मविकास में संतुलन बनाकर जीऊंगा। याद रखिए, संतुलन ही सुखी जीवन की कुंजी है। दोस्तों, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। कोई आज आपके साथ है, तो कल किसी और के साथ होगा। इस दुनिया में कोई हमेशा आपका हाथ पकड़कर नहीं चलेगा। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमें दूसरों से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रिश्ते बनाइए, लोगों से जुड़ें, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि आपका सबसे बड़ा सहारा आपका आत्मबल है। अब सवाल यह उठता है कि आत्मबल क्या है? आत्मबल का मतलब है खुद पर भरोसा। वो शक्ति जो आपको बताती है कि आप अकेले भी इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। वो विश्वास जो आपको बताता है कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, आप खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जब तक आप दूसरों के सहारे पर निर्भर रहेंगे, तब तक आप कमजोर बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी। याद रखिए, जब तक आप दूसरों के सहारे की उम्मीद करते रहेंगे, तब तक आप कमजोर बने रहेंगे।
लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को अपना सबसे बड़ा सहारा मान लिया, उस दिन आप दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो आज से एक संकल्प लें। मैं किसी के सहारे की उम्मीद नहीं करूंगा। मैं अपनी ताकत खुद बनूंगा। मैं अपने आत्मबल से अपनी जिंदगी को संवारूंगा। क्योंकि सच्चा सहारा कोई और नहीं, बल्कि आपका आत्मबल ही है। हम सब जीवन में सुख की तलाश करते हैं। कोई रिश्तों में सुख ढूंढता है, कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, तो कोई सफलता में। लेकिन क्या ये चीजें हमें स्थायी शांति और खुशी दे पाती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह सब बाहरी चीजें हैं, और बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। जो आज आपके पास है, वह कल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति आज आपके साथ है, वह कल आपका नहीं होगा। जो सफलता आज आपके सिर का ताज है, वह कल किसी और के पास होगी। तो फिर स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? सुख वहां मिलेगा जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, आपके भीतर। और इस सत्य को समझना ही आत्मज्ञान है। यह समझना कि यह संसार नश्वर है। यह स्वीकार करना कि कोई भी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति सदा के लिए नहीं है। यह जानना कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जब यह बोध हो जाता है, तो जीवन की हर समस्या का समाधान खुद ब खुद मिलने लगता है। अब सवाल आता है, आत्मज्ञान की ओर कैसे बढ़ा जाए? पहला कदम, स्वयं को जानो। हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने का प्रयास नहीं करते। अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी वास्तविकता को पहचानिए। जब आप खुद को जानने लगेंगे, तो आपके मन में शांति आने लगेगी। दूसरा कदम, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। जब तक आप दूसरों से उम्मीदें रखेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे। लोग आपके अनुसार नहीं चलेंगे, परिस्थितियां आपकी इच्छानुसार नहीं बदलेंगी। लेकिन जब आप अपनी उम्मीदों को छोड़ देंगे और जो है उसे स्वीकार करना सीखेंगे, तब आपको शांति मिलेगी। तीसरा कदम, वर्तमान में जीना सीखो। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चा सुख केवल इस क्षण में है, अभी और यहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस पल को पूरी तरह जियो और देखो कि जीवन कितना सुंदर हो जाता है। चौथा कदम, अपने अंदर प्रेम और दया का भाव लाओ। जब आप लोगों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। आप बदले की भावना से मुक्त हो जाते हैं, घृणा और जलन को छोड़ देते हैं। जब आपके भीतर प्रेम होगा, तो आपके जीवन में शांति और आनंद अपने आप आ जाएगा। पांचवा कदम, खुद को बाहरी दुनिया से अलग मत समझो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अलग हैं, दुनिया अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। हम जीवन के प्रवाह में बहना सीख जाते हैं और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। याद रखिए, आत्मज्ञान कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छुपी सच्चाई को पहचानने की प्रक्रिया है। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि सच्चा सुख आपके भीतर है, तब आपको कोई चीज दुखी नहीं कर पाएगी। न किसी का साथ छूटने से दुख होगा, न किसी चीज के खो जाने से। आप जान जाएंगे कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन आपका सच्चा अस्तित्व कभी नहीं बदलता। तो आज से यह संकल्प लें, मैं बाहरी चीजों में सुख नहीं खोजूंगा, बल्कि अपने भीतर देखूंगा। मैं आत्मज्ञान की राह पर चलूंगा और सच्ची शांति को प्राप्त करूंगा। याद रखिए, अंत में आत्मज्ञान ही समाधान है।